नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृन्दावने नित्य निकुञ्जभागे कदम्बजम्बू विटुकान्तराले सार्धं मुकुन्देन विराजमानं स्मरामि राधा पदकञ्जयुग्मम्। आनन्द सतचित राशि गुरु अनुपम पूरण चंद हिय नभ में अब उदित हुए तम भ्रम कीन निकन। कनक वेली श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल दो मिलिए कै भये राधा वल्लभ लाल। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य यदुवीर। श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए रसिकन को मन भावतो गाइए। श्री लाडली ललन वर गाइए ब्रज की जीवन घन गाइए। बोले बंसी वारे की बरसाने वारी की प्रिया प्रीतम युगल सरकार की श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की गुरुदेव सुखदेव भगवान की श्रोता वक्ता समाज की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री स्वामी करपात्र जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। अनंत अनंत कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटीयान अभिघटित घटना घटन पटीयान संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उभयविध उद्बुद्ध श्रृंगार रसात्मा माँ यशोदास्तनंदे तमाल श्यामल स्फुट श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुधा सिंधु नटवर नागर श्यामल महोमय छैल छबीले रसिक रसीले गुण गर्वीले मनमोहन श्री गोविंद भगवान की दिव्य वांगमयी प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस की पूर्वाह्न वेला में भगवान की छत्र छाया में यह यज्ञशाला स्वयं भगवत स्वरूप है। यज्ञशाला की छत्र छाया में विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान
पूज्य समस्त आचार्यगण, श्रोतायुगल और अभी अभी पधारे हुए पूज्य पांडे जी, हाँ, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय पांडे जी एवं आबाल वृद्ध समस्त प्रेमी जनों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात पुरस्सर हम इस संप्राप्त सुअवसर, संप्राप्त पवित्र क्षण को अच्छे ढंग से बिता सकें, श्रीमद् भागवत महापुराण को सामने रख करके उसके श्लोकों का रसास्वादन कर सकें। एतदर्थ 2 मिनट भगवन नाम संकीर्तन करें और इसके बाद भागवत की महिमा में पद्म पुराणांतर्गत जो 6 अध्यायों की महिमा है, जिसमें से 2 अध्याय पर चर्चा हो चुकी है, अगले अध्याय से हम निवेदन करेंगे। आप सब लोग कृपा करें ताकि यह दास कुछ वाणी की सेवा कर सके। आप सब लोगों की कृपा से ही कुछ संभव है। हम 2 मिनट भगवन नाम संकीर्तन करते हैं, आप सभी सहयोग करेंगे। और भैया ये थोड़ा पहले कर लिया गया। मेरे प्यारे नंद लाल किशोरी राधे, 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 मेरे प्यारे करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलम् भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारद जी ने कहा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए हम भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत रूपी सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो ये हुआ कि कितने दिन की कथा होनी चाहिए।
कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। नारद जी ने पूछ लिया कितने दिन में किया जाए, तो कुमारा ऊचुः, यह भागवत की परंपरा भगवान नारायण से चल करके ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के हृदय में बैठ करके स्वयं नारायण ने नारद जी के पास दिया। नारद जी के हृदय में स्वयं बैठ करके नारायण ने वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुख को दिया। वेद व्यास जी के शिष्य भी हैं और पुत्र भी, क्योंकि पढ़ाया तो पुत्र शिष्य हो गए, अब पुत्र भाई हैं। तो ये जो परंपरा थी इसमें कुमार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ने जो ये परंपरा चलाई 7 दिन की, उसी के बारे में कह रहे हैं। कुमारावोचुः, हे नारद, गंगा द्वार समीपे तु तट मानंद नामकम, गंगा द्वार के समीप माने हरद्वार के समीप आनंद नाम का तट है और वहीं भगवान की कथा अच्छी लगेगी। देखिए वैसे गंगा द्वार के 3 नाम हैं, हरिद्वार और हरद्वार भी कहते हैं, पर वास्तव में ये जो मोक्ष की 7 पुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची रवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, इसमें 3.5 पुरी भगवान विष्णु के लिए है और 3.5 पुरी भगवान शिव के लिए। इसलिए वस्तुतः जो गंगा द्वार या हरिद्वार कहते हैं वो हरद्वार ही है, क्योंकि काशी उज्जैनी और हरद्वार केदारनाथ भगवान ये 3 शिव जी के लिए है। अयोध्या मथुरा और माया काशी कांची रवंतिका द्वारावती द्वारिका, अयोध्या मथुरा और द्वारावती ये 3 भगवान विष्णु के लिए है। ये जो कांचीपुरी है, कांचीपुरी का दर्शन हुआ है, वहाँ विष्णु कांची और शिव कांची, तो वहाँ 2 कांची हैं, इसलिए आधा आधा वहाँ बंटवारा कर लिया, तो 3.5 हो गए विष्णु के और 3.5 हो गए शिव जी के। तो वस्तुतः वो हरद्वार ही है, पर यह है कि हरि भी है, बद्रीनाथ भगवान है, इसलिए हरिद्वार भी है, हरद्वार भी है और गंगा द्वार भी है। नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देव सिद्ध निषेवितं नाना तरुलता कीर्णं नव कोमल बालुकम, वहाँ की शोभा का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत, जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ भक्त्यादिकम माने भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों पहुँच जाते हैं। भागवत की कथा यहाँ हो रही है तो यहाँ एक एक कांस में, एक एक स्तंभ में और एक एक जो है ये जो तमाम बल्लियां लगाई गई हैं, इसमें सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि और सारे तीर्थ, सारी नदियां आकर के भगवान की कथा में किसी न किसी रूप में विराजमान होकर श्रवण करते हैं। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्त्विकम तरुणायते, भगवान की परम मनोहर मंगल में ये जो कथा है इसको सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तरुणायते, तरुणवत आचरति इति तरुणायते, तरुण हो जाते हैं, पुष्ट हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। सूतुवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजगमु कथापानाय सत्वरा। सब लोग गंगा नदी के किनारे आने लगे, वहीं पर भगवान की कथा प्रारंभ हुई। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा, भागवत के अमृत को पीने के लिए संसार के जितने रसलंपट थे, रसलंपट यहाँ लंपट का मतलब जो है लोभ, लोभ से है, तो रस के जो लोभी हैं, लंपट शब्द का लौकिक व्यावहारिक अर्थ तो अन्यार्थ में
चला जाता है। लेकिन यहाँ जो भगवान वेद व्यास जी रस लंपट कह रहे हैं, तो वो रस का लोभ जिनको, रस की प्रबल पिपासा जिनको है, ऐसे रस लंपट ऋषि मुनि सब और जितने वैष्णव हैं, भगवान नारायण के भक्त हैं, सब आ करके वहाँ एकत्र होने लगे। भृगुर वशिष्ठश्च वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो, ये सारे ऋषि योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, भगवान की कथा, भागवत की कथा हो रही है। अब वेद व्यास जी भी वहाँ बैठे हैं, वेद व्यास जी के पिताजी भी बैठे हैं। ये तो भागवत ऐसी है कि इसके रचने वाले, कहने वाले स्वयं भागवत सुनते हैं। ये इतनी बड़ी इसकी महिमा है। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या, और जितने मुनिगण हैं वो सब अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ सब आ करके दौड़ दौड़ करके, जिनको कथा सुनने का लोभ होता है, वो ये चाहते हैं कि एक क्षण के लिए भी कथा मेरे कान से अलग न हो, इसलिए वो समय के पहले ही आकर के अपना स्थान जमा लेते हैं। हमको मतलब अब क्या निवेदन करें, पंडित राम स्वरूप शर्मा जी अब नहीं रहे, बड़े रासाचार्य थे वो वृंदावन के। तो जब मैं 95 में हम और श्री जी से पूछेंगे, हम और श्री जी गए माने वृंदावन, तो 6 बजे से रासलीला प्रारंभ ही हो जाती थी। हम लोग 5 ही बजे पहुंच जाते थे, कुछ आगे जगह मिल जाए, ताकि रास के एक पद और एक प्रसंग भी बाहर न जाए। तो इतना लौलित्य था, इतना औत्कंठ था कि एक भी क्षण न बिगड़ जाए। तो ये सब जो है अपनी पत्नियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, अपने शिष्यों के साथ आ करके एकत्र हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास तंत्रास समूर्तय, वेद वेदांत पुराण इतिहास रामायण महाभारत, ये सब शरीरधारी होकर के आकर बैठ गए और कथा सुनने के लिए तत्पर हो गए। 60 शास्त्राणि, 4 वेद, 6 शास्त्र और षडंग वेद। तो 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और षडंग हुए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, और 60 शास्त्र हुए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, और ये 18 पुराण सब आकर के वहाँ एकत्र हो गए। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च। हमको लगता है कि उस समय पुष्कर तीर्थ की महिमा ज्यादा ही रही होगी, इसलिए पुष्कर को पहले ही रख देते हैं। तो पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशत् सर्वा दंडकादि वनानि च। और ये दंडक इत्यादि वन भागवत में आया है 6वें अध्याय में कि कथा सुने तो या तो तीर्थ में सुने, या तो वन में सुने, या अपने घर में सुने। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मता। तो दंडक वन में कोई जाकर के सुने, दंडकारण्य में, वृंदारण्य में जाकर के सुने, अथवा राम की जो क्रीड़ा भूमि चित्रकूट का अरण्य है वहां जाकर के सुने, अथवा सबसे बढ़िया है कि अपने घर में सुने। सारी व्यवस्था अपने घर में है ना, इसलिए कि जहाँ कथा होगी वहाँ सारे तीर्थ आ जाएंगे, सारे अरण्य आ जाएंगे, और सारे सरोवर आ जाएंगे, नदियाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ कथा प्रारंभ हुई। कुमार कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये डंके की चोट कह रहे हैं कि हमेशा भागवत की कथा का सेवन करिए, केवल 1 बार 2 बार नहीं। मुँह रहो रसिका भूमि भावुका, बार बार कथा का सेवन करें। उससे होगा क्या कि यस्या श्रवण मात्रेण, भागवत की कथा के श्लोकों का श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भगवान चित्त में आकर के बैठ जाएंगे।
यहाँ तक कि कह दिया किम श्रुतैर बहुभी शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै। अब यहाँ देखिए हृदय कप जाता है जब ये कह देते हैं कि पुराणैश्च भ्रमावहै, भ्रम का आवह, भ्रम ढोने वाले माने भ्रम पैदा करने वाले पुराण, अन्यान्य पुराणों से क्या मतलब? किम श्रुतैर बहुभी शास्त्रैः, और बहुत शास्त्रों को सुनने से क्या मतलब है? एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, केवल एक भागवत पुराण ही मुक्तिदान के लिए गरज रहा है, तो अन्य पुराणों को सुनने से, अन्य शास्त्रों को सुनने से क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अन्यान्य पुराण अकिंचित करें, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अन्यान्य पुराण सब सुने लेकिन भागवत न सुने तो अधूरा रह जाएगा, है? और दूसरा ये है कि भागवत पुराण का वर्णन कर रहे हैं वेद व्यास जी, तो यदि भागवत पुराण की महिमा में अन्यान्य ग्रंथों का अपाकरण न कर दें तो प्रशंसा किस बात की, है ना? अपने प्रभु की प्रशंसा करने में व्यक्ति इतना तल्लीन हो जाए कि दूसरे का अपाकरण हो जाए, सहज ही जो है लगे कि ये छूट गया। तो नहीं निंदा, मीमांसा सूत्र है कि नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, निंदा निंद को निंदित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होती, अपितु विधि की स्तुति के लिए होती। माने यदि यहाँ ये कहा गया कि अन्यान्य पुराण भ्रमावह है, भ्रम पैदा करने वाले हैं, तो इसका मतलब भागवत की संस्तुति में भागवत में सारे भ्रमों का निराकरण हो जाएगा, अन्य में क्यों दौड़ लगा रहे? अच्छा बात भी है, अपने अभीष्ट देवता के प्रति, अपने अभीष्ट ग्रंथ के प्रति यदि पूर्ण अनुराग न हो, है ना, तो फिर जो है, अब हम ये नहीं कहेंगे अपने मुख से, लेकिन ये शास्त्रों ने अवश्य कहा है कि वो वेश्यावृत्ति हो जाए। मुझे कहने में डर लगता है, लेकिन शास्त्रों ने कहा है। तो अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहन्ति षोडशीम, 16वीं कला के बराबर भी हजारों अश्वमेध यज्ञ करिए, हजारों वाजपेय यज्ञ करिए, लेकिन यदि भागवत कथा से वंचित रह गए तो ये मानिए कि कुछ मिला नहीं। तो श्लोकार्धम, भागवत का एक श्लोक पढ़े, आधा श्लोक पढ़े, श्लोक पादंबा, एक चरण पढ़ ले, एक चरण, 4 चरण श्लोक में होते हैं, एक चरण ही पढ़ ले। जैसे यदि आपने कह दिया गोविंदाय नमो नमः, तो एक चरण हो गया भागवत, है ना? श्लोक है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपने गोविंदाय नमो नमः कह लिया तो भागवत के एक श्लोक का एक चरण कह लिया। तो एक चरण का भी जो नित्य पाठ करते हैं तो उनके ऊपर भागवत महारानी की कृपा अवश्य हो जाती है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता, चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आजीवन मानव जीवन पा करके भी सुख शास्त्र कथा को अपने कर्णपुटों से नहीं पिया, तो मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, वो अपनी मैया के लिए केवल बोझ बन करके, उसके गर्भ में बोझ बन करके आया, भार बन करके आया, और उसका जीवन चांडाल की तरह है, खर की तरह। चांडाल वच्च खरवद,
गधे के समान उसने जीवन बिता लिया, संसार का बोझा ढो लिया और असली रस से वंचित हो गया। जीवत छवो निगदिता, कहते वो जीवित ही सब के सम मुर्दा है। भागवत नहीं सुनी तो मुर्दा है। ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम, वो पशु के समान है, ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। एवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्या, देव समाज में और ज्ञानियों के समाज में ऐसा खुल करके कहा जाता है कि भूविभार रूपम, वो संसार में इस पृथ्वी में भार बन करके कहा रहा है। तो दिनानाम नियमो नास्ति, पूछे कि किस दिन से शुरू करें, तो बोले कि दिनों का कोई नियम नहीं है, सर्वदा श्रवणम मतम, कभी भी सुनी जा सकती है। लेकिन सन्यासियों के लिए और जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो दिनों का नियम नहीं है। जो मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, जो मुमुक्षु है, मोक्ष से इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई मुहूर्त विचारने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ हैं और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना कर्मानुष्ठान करने में संलग्न है, ऐसे जनों को जरूर मुहूर्त विचारना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनास्त्यासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। कहते हैं कि तपस्या से, योग से, समाधि से जो फल नहीं मिलने वाला है, वो सप्ताह श्रवण से मिल जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, तो उन्होंने उद्धव के विलाप करने पर, उद्धव की प्रार्थना सुन करके उन्होंने अपना जो तेज है, स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात, उन्होंने अपना तेज श्रीमद् भागवत में रख दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, सामान्य पुस्तक नहीं है, यह साक्षात भगवान का वाङ्मय विग्रह है। श्रीमद् भागवत मिल गई माने कृष्ण मिल गए। अच्छा, भागवत की कथा हो रही है और भगवान स्वयं बालक रूप धारण करके, बिल्कुल 11 वर्ष के कुंवर कन्हैया, सुंदर मयूर मुकुट सजा हुआ, बांसुरी लिए हुए, पीतांबरी फहराते हुए आकर के यहाँ यदि खड़े हो जाए तो हम लोग कितनी देर तक देखेंगे उनको? कुछ देर तक देखेंगे और कहेंगे कि बड़े सुंदर हो लाला, तुम भी आसन है बैठ जाओ, अब भागवत की कथा सुनने दो। भागवत की कथा तो नहीं बंद होगी, चाहे कृष्ण ही आ जाए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि साक्षात कृष्ण ही है। बल्कि शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि यदि भागवत हो रही हो तो कृष्ण रूप में भी यदि आए तो वो भी आकर के भागवत सुने, अपना लीला चरित सुने। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसलिए भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, चाहे इसका सेवन करें, सेवन का मतलब यह है कि इसका नित्य पाठ करें अथवा श्रवण करें अथवा दर्शन करें, सब का लाभ मिलता ही मिलता है। और श्रीमद् भागवत की कथा भगवान सनक सनातन सनंदन सनक कुमार ने वहीं आनंद नामक तट में हरिद्वार में सुनाया और सब आनंदित हुए। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ नर्तन करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयिक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के नाचने लगी। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान वैराग्य भी भागवत की कथा को सुन करके तरुण हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। केवल भक्ति नहीं, ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र भी, क्योंकि
क्योंकि भागवत के 12 स्कंद के 335 अध्यायों में जो है सारा दर्शन छिपा हुआ है। सांख्य दर्शन कपिल भगवान प्रकट करेंगे, है ना। सांख्य है, योग का वर्णन है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा वेदांत के भी सूत्र हैं। जितना ज्ञान है सब कुछ मिल जाएगा। अद्भुत। इसीलिए कहा गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। अच्छे अच्छे विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, अन्य ग्रंथ में नहीं। अन्य ग्रंथ सरल है, समझ में आ जाते हैं, उनकी क्रियाएं, उनकी संज्ञाएं भी सरल हैं। लेकिन भागवत में ऐसी ऐसी क्रियाएं व्यास जी ने रख दिया है, क्योंकि गणेश जी की बुद्धि भी काम कर रही थी वहाँ। तो गणेश जी भी भगवान ही है, अब व्यास जी भी भगवान ही है। तो जब गणेश जी ने कहा कि ऐसा आप श्लोक बोले कि मेरी कलम न रुके, मेरी लेखनी न रुके, तो वेद व्यास जी ने कहा कि आपकी लेखनी नहीं रुकेगी, लेकिन अर्थ समझ करके लिखना। ऐसा नहीं कि हम बोलते गए आप लिखते गए। हम लगातार श्लोक बोलेंगे, एक क्षण भी नहीं रुकेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ न समझ में आए और फिर भी आप लिखते चले जाएं। नहीं, आपको प्रत्येक श्लोकों का अर्थ समझ करके लिखना। तो गणेश जी की बुद्धि के लिए जब वेद व्यास जी की चुनौती है, तो ये भागवत क्या हो? तो भागवत रस तृप्ता नाम आहारोपि न रोचते। भागवत के रस में जो मग्न हो गया, उसको भोजन पानी से भी मतलब नहीं रहेगा, लेकिन लग तो जाए। हम तो भागवत पढ़े हुए भी नहीं हैं। थोड़ा सा जो है 1-2 महीने स्वामी ऋषि कुमार जी महाराज रीवा में थे, वही हमारे भागवत के गुरु हैं, सन्यासी थे। प्रत्येक रविवार को पढ़ाते थे, तो मैं जाता था और रविवार को करते थे, इसलिए छुट्टी में जाने में सुगमता थी। जाता था और पढ़ता था वही, अथवा कुछ श्लोकों की व्याख्या आपके इस क्षेत्र के महान पंडित थे, अब शायद न होंगे, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी। उन्होंने कुछ हमको 2-4 श्लोक पढ़ाया है। यही आधार है, इसी आधार पे जो है चरणों की सेवा हो जाती, वैष्णवों की सेवा हो जाती है। तो भागवत पढ़ना समझना बड़ा ही कठिन है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तो तीनों नाचने लग गए। सकल भुवन मध्य नरहणास्ते धन्या निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। भगवान की भक्ति जिनके हृदय में उल्लसित होती है, ऐसे निर्धन लोग भी धन्य हैं। निर्धनास्ते धन्या मतलब जो अकिंचन है, जिनके पास केवल भगवान का नाम उच्चारण है और बाकी धन वैभव कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर भी भक्ति महारानी कृपा कर देती है। तो हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपलब्धा। भक्ति की डोरी से भगवान खींच करके आते हैं और ऐसे भक्त के हृदय में उल्लसित होने लगते हैं, भक्ति का कमल खिला देते हैं। और इसके बाद श्रीमद् भागवत सुनने से किनका कल्याण होता है, किस किस का कल्याण होता है, किस किस का मोक्ष होता है, इसका वर्णन करते हुए कुमार कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। ऐसे मनुष्य जो निरंतर पाप करते हैं, हमेशा दुराचार में संलग्न रहते हैं, क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं और कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। सप्ताह के यज्ञ से परम पवित्र हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पंचोग्र पापास छलछदमकारिणा। पंच उग्र पाप, उग्र पाप माने किसी ने ब्रह्म हत्या कर दी हो, किसी ने किसी के घर में आग लगा दी हो, किसी को जहर दे करके मार दिया हो, ये उग्र पाप माने जाते हैं। और गुरु तल्पगह, और गुरु की सैया में सो जाए, ये बहुत बड़े बड़े
पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण, और जो छल छद्म करने वाले लोग हैं, क्रूरा पिशाचा व्यभिचारिकारिण, ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। ये सप्ताह यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। तो स्वाभाविक है, पूछ लिया नारद जी ने कि क्या कोई ऐसा दृष्टांत है कि बहुत बड़ा पापी भी भगवान की कथा से उबर गया हो? तो कहा हाँ है। आप देखिए, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम, यत्र वर्णा स्वधर्णे धर्मेण सत्य सत्कर्म सत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है, और उत्तम नाम के नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, और बहुत ही वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण करने वाले भगवान के परम भक्तों, और द्वितीय भास्कर, दूसरे भास्कर के समान। माने ब्राह्मणों में ऐसा तेज होता था। गोकर्ण ने संध्या वंदन किया और हाथ उठा करके कह दिया, आगे श्लोक आएगा, हाथ उठा करके कह दिया कि हे भगवान, हे जगत के साक्षिन, हे सूर्य नारायण, आप मेरी शंका का समाधान करिए। तो सूर्य के रथ की गति रुक गई। ये ब्राह्मणों का तेज। तो लेकिन आत्मदेव महाराज की जो पत्नी थी, वो लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली, दिन भर बड़बड़ाती रहती थी। हाँ, लोक वार्ता माने संसार की बातचीत करने में बड़ा मन लगता था उसको। यदि माने जिसको कहते हैं, हाँ, चौरा बोलने में तो खूब दक्ष। यदि कोई भगवान का नाम ले ले या कोई कथा की बात करने लगे, हाँ, तो उसको लगता कि ये भगवान ये कहा तो काम। असूरा च गृह कृत्यसु, और घर का काम करने में वो सूर थी, काम ही नहीं पूछता था उसको, सब काम अकेले निपटा लेती थी। अकृपणा कलह प्रिया, बहुत कृपण भी थी। एक मुट्ठी अन्न किसी को देने में मन नहीं। कृपणा, अच्छा, कृपण शब्द का अर्थ जो शास्त्रों में कहा गया है वो कुछ अलग है। कृपण माने होता है कि यह, छांदोग्योपनिषद में आया है कि यह एतद वा गार्गी एतद अक्षरम अक्षरोत्तमम अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रयति सकृपणः। ये छांदोग्योपनिषद के वाक्य हैं कि इस लोक से, इस संसार से यदि कोई अक्षर ब्रह्म, अक्षरोत्तम ब्रह्म भगवान की कथा लीला को सुने बिना, भगवत तत्व को जाने बिना आसमान लोका प्रयति, इस लोक से चला जाए, सकृपण, वो कृपण है। कृपण की ये परिभाषा शास्त्रीय है। वैसे सामान्य व्यावहारिक की परिभाषा तो यही है कि यह स्वल्पम अपि वित्त क्षतिम न चाहते, सकृपण, जो थोड़ी भी धन की हानि सहन करने में सक्षम न हो, वो कृपण है। लेकिन असली कृपण कौन है? जो भगवान की कथा सुधा में कभी मन न लगाया हो और अक्षर पुरुष के बारे में जानता ही न हो, उसको कृपण कहते हैं। तो कृपणा कलह प्रिया, लड़ाई झगड़े में खूब मन लगता था उसका। सुबह से शाम तक में एक आध बार पड़ोस में तो वो अपना झगड़ा तैयार कर लेते। लेकिन ब्राह्मण थे बेचारे, सरल, उसी के साथ अपनी जिंदगी काट रहे थे। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो न पिवापि ततश्चिंता तुरो वृषम्। लेकिन उनके परिवार में, उनके घर में एक भी पुत्र या एक भी पुत्री नहीं उत्पन्न हुई। परिवार सोना सोना, केवल ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी जिनका नाम था धुंधुली, दो ही रहते थे। एक बार उनको लगा कि अब ये शरीर बिना संतति के बेकार है, इसलिए अपने शरीर को ही ले जा करके कहीं नदी सरोवर में डुबा के मार डालूं। अब ये जीना ठीक नहीं है संतान के बिना।
तो चले गए जंगल और वहीं पर यति से भेंट हुई, सन्यासी से भेंट हुई। भगवान ही सन्यासी बन करके आ गए। क्या बोले? कथम रोदिसी विप्रत्वम, हे विप्र, हे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंता बलियसी, आपकी कौन सी इतनी भारी चिंता सवार हो गई है कि वदत्तम सत्वरम मह्यम, मुझसे आप बता दीजिए। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण, अपने दुख का कारण मुझको जल्दी बताइए, हो सकता है कि मुझसे समाधान हो जाए। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण उवाच किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। क्या कहें भगवान? हे सन्यासीवर, मेरे घर में एक बालक नहीं है, कोई संतति नहीं है, इसलिए हमारे पूर्वज जब हम रोते हैं तो कवोष्णम उपभुंजते, हमारे रोने के आंसू के बूंद जब गिरते हैं तो इसी बूंद को लेकर के वो त्राही त्राही करते रहते हैं। उनको कोई जल देने वाला नहीं है, कोई तिलोदक और श्राद्ध देने वाला नहीं है। इसलिए धिक जीवितम प्रजाहीनम, प्रजा माने संतान, प्रजा माने संतान। इसीलिए राजा के संबंध में जो प्रजा शब्द है ना, तो सारी प्रजा राजा की संतान है। जैसे एक पिता अपने संतान का पालन करता है, ऐसे राजा अपने प्रजा का पालन करे। तो धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजान बिना, संतति के बिना घर व्यर्थ है, संतति के बिना जीवन व्यर्थ है। अधिक धनम चानपत्यस्य, ऐसे व्यक्ति के धन को भी धिक्कार है। धिक कुलम संततिम बिना, और संतति के बिना कुल भी बेकार, उस कुल में पानी देने वाला कोई नहीं है। तो पूर्वज बेचारे रोएंगे। इसलिए और इसका प्रभाव यह है सन्यासीवर कि हम गौ पालते हैं तो गौ बछड़ा बछड़ी नहीं देती, तुलसी का विरवा लगाते हैं सूख जाता है, पेड़ लगाते हैं फल नहीं उत्पन्न होते और सुखाए जाते हैं। तो इस तरह से सारा उल्टा फल मेरे जीवन में दिख रहा है। और यदि कहीं बाजार से खरीद करके हम एक आध 2 किलो आम ले आए, सेव ले आए, तो घर आते ही वो भी बेकार हो जाता है, वो भी बिल्कुल पक करके सड़ जाता है। ये स्थिति है। इसलिए किसी भी प्रकार से आप मुझे संतति प्रदान करें। लेकिन यदि भगवान ने कहा, स्त्रीणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च। मैंने, हे ब्राह्मण देवता, मैंने माथे की रेखाओं को पढ़ लिया। तुम्हारे 7 जन्म में एक भी जन्म में पुत्र नहीं लिखा हुआ है। पुत्रो नैव च, और दोबारा कह दिया नैव च, नहीं है, नहीं है। द्वित्व इस अर्थ में होता है कि बिल्कुल निर्बद्धम सुबद्धम भवति। जब कोई बात 2 बार कह दी जाती है ना, तो मजबूत हो जाती है। जैसे एक बार गांठ लगाएंगे तो छूटने का डर रहेगा, और यदि 2 बार गांठ लगा दिए तो नहीं छूटेगी। तो ये कह दिया नैव च, माने पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। रे मुंचाद्य कुटुंबासाम सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी कहते हैं कि अरे क्या पुत्र पुत्र के मोह में पड़ा हुआ है। पुत्र किसी का हो, पुत्र के माथे कोई परलोक जाता है, किसी को स्वर्ग हुआ है। यदि पुत्र के मत्थे होता तो सगर के 60,000 पुत्र थे, फिर भगीरथ को गंगा क्यों लानी पड़ी। इसलिए पुत्र के द्वारा मुक्ति हो जाए यह कथमपि संभव नहीं है। ऐसी चिंता मत करो। भगवान सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में सब कुछ त्यागने में बड़ा सुख है। व्यक्ति को दुख क्यों होता है? संग्रह करने में दुख होता है। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, इसी में मन रचा बचा रहता है और सुख दुख का कीड़ा बना रहता है।
ब्राह्मणवाच विवेकेन भवेत् किम में, यह विवेक से हमारा काम चलने वाला नहीं है। विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि, बलपूर्वक आप में यदि ताकत हो महाराज, सन्यासी महाराज, यदि आप में तप बल हो और यदि कोई सामर्थ्य हो तो पुत्रम देहि बलादपि, मुझको पुत्र दो। ये क्या ज्ञान वैराग्य की बात सिखा रहे हो? ये ज्ञान वैराग्य से मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम भी जो है व्याकरण शास्त्र पढ़े हैं, लखौंदी लगाए, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमको तो पुत्र दीजिए। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्कैव हि, पुत्र के सुख के बिना संन्यास जो है सूखा है, सूखी लकड़ी के समान है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, पुत्र हो, नाती हो, पोते हो, अब बढ़िया जो है किलकारी मार करके नाचने लगे आंगन में, द्वार में, हाँ तो लगता है कि सब आनंद यही है गृहस्थ में ही। इसलिए पुत्र दीजिए। भगवान यति भगवान ने क्या किया कि तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान, एक फल निकाला और दे दिया। अब बोले इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण यति ने कहा वो भक्षय कहा। भक्षय में ये णिजंत रूप है। णिजंत का मतलब ये होता है खिला देना, अपने सामने खिला देना। और यही ब्राह्मण से चूक हो गई। उन्होंने कहा ये फल खा लेना और अपना चले गए, तो उसने फल को रख दिया, बाद में गाय को खिला दिया। माने सन्यासी की जो बात थी, यदि वो माने ध्यान पूर्वक उसका पालन किए होते, ये काम नहीं बनता, बिगड़ता नहीं। तो इसलिए इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, यदि इस फल को अपनी पत्नी को खिला दोगे तो पुत्र उत्पन्न होगा। और थोड़ा सा साल भर सत्य, शौच, दया, दान, तितिक्षा ये सब करती रहेंगी तो बढ़िया पुत्र, निर्मल पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन वो जो है पत्न्या पाणौ फलम दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, पत्नी के हाथ में फल दे करके कहीं चले गए। और हुआ ये कि तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः, वो धुंधुली जब ब्राह्मण देवता चले गए तो अपने सखी के सामने, सख्यग्रे रुरोध, सखी के सामने रोने लगी, कहने लगी कि पता नहीं किस सन्यासी का फल ले आकर के मुझे पकड़ा दिया। अब ये फल खाने से पुत्र होने लगे, तब तो पूरी दुनिया में फल ही खाने से पुत्र हो जाए, काहे को ये विवाह और ये दाम्पत्य जीवन सब समाप्त। तो ये हमको कोई विश्वास नहीं है कि फल से पुत्र होगा। फल भक्षण मान लीजिए, सखी ने समझाया होगा कि नहीं नहीं सन्यासी का फल है और तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, तो उनके फल से क्यों नहीं होगा। तो उसने कहा कि फल हो जाएगा लेकिन दिक्कत तो मुझको होगी। फल भक्षेण गर्भ स्यात्, यदि फल खा लूंगी तो गर्भ रह जाएगा। और गर्भेणोदर वृद्धिता, गर्भ के कारण पेट बढ़ जाएगा। और जब पेट बढ़ जाएगा तो काम कैसे करूंगी। तो स्वल्प भक्षम, पेट बढ़ जाएगा तो भोजन थोड़ा हो जाएगा। जो 10-12 रोटी खाती थी अब 2-4 रोटी में सिमट जाऊंगी। और जब 2-4 रोटी में सिमट जाऊंगी तो काम कैसे होगा। इसलिए स्वल्प भक्षम ततो शक्ति आसक्ति, शक्तिहीन बलहीन हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत्, तो घर का जो सारा काम धंधा निपटाती हूँ अकेले वो कठिन हो जाएगा। इसलिए दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, यदि कोई दुर्घटना हो जाए गांव में, चोर डकैत आ जाए, अब भागना पड़े घर छोड़ करके, या घर में आग ही लग जाए अब भागना पड़े, तो गर्भिणी कैसे भागेगी, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए सुकवन निवसेत गर्भस्ततः तम कुक्षे कथमुत्सृजेत। और तो और छोड़ो, यदि सुखदेव जी की तरह गर्भ 12 वर्ष तक ठहर गया तब तो फिर तब तो मृत्यु ही हो जाएगी। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे
और बार बार मनाने के बाद कृष्ण का वचन सुन लेने के बाद माँ के गर्भ से पैदा हुए। ऐसे सुखदेव जी तो सुकवन्युसेद गर्भा, यदि सुखदेव जी की तरह वो गर्भ ठहर गया 12 वर्ष तक की, 12 वर्ष में पैदा होंगे, 20 वर्ष में पैदा होंगे, तब तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए तिर्यक चेदागतो गर्भा, यदि गर्भ तिरछा हो गया तो फिर डॉक्टर कहेंगे कि ऑपरेशन कराओ, ऐसे तो पैदा नहीं होगा, तिरछा हो गया तो मरणम भवेत, मरण निश्चित है। इसलिए मंदायाम मयि सर्वत्वम ननांदा संघरेत तदा, तो उस सखी ने कहा कि अपनी ननद रानी को बुलाए ले हो, और ननद रानी सब कुछ काम करेगी, तुमको काम करने की जरूरत है क्या है। तो उसने कहा नाना, ननांदा का मतलब होता है न नंदयती ननांदा, जो आनंदित न करे, माने जिसको देखते ही मूड चढ़ जावे। ना ना दा, दो बार ना है, एक बार दा। तो ननांदा, और यदि वो आई गई तो ननांदा संघरे तदा, तो हमारी जो कलछुली करैया है एक भी नहीं बचेगी, सब उठा ले जाएगा। तो इसलिए अच्छा यह है कि लालने पालने दुखम, यदि बालक पैदा हो गया तो उसका लालन पालन करो। 2-4 वर्ष तक तो माँ को बहुत ही परेशानी होती है। यद्यपि माँ, जो माँ है वो वात्सल्यमयी माँ, परेशानी नहीं, वो तो पुत्र के लिए तड़पती रहती है, वात्सल्य का भाव रहता है। लेकिन ये धुंधुली की गीता है, इसको धुंधली की गीता कहते हैं। लेकिन धुंधुली गीता यदि भागवत में पद्म पुराण में आई है तो इसका अनुकरण जो है सन्नारियों को नहीं करना चाहिए। धुंधुली गीता त्याज्य है। अब रामायण में मंथरा की भी गीता है, तो कौन मंथरा की गीता ग्रहण करेगा, है ना। तो इसलिए लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, प्रसूता को लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। इसलिए बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, यदि बंध्या नारी है तो उसको बढ़िया आराम, कोई न पुत्र न पुत्री, बस खाए आराम किए खर्राटे बजाए, बस। लालने पालने दुखम कौन सहेगा, बंध्या वा विधवा, या तो विधवा हो जाए, है ना, तो किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम करे। तो इसलिए यही नारियां सुखिनी चेति में मति ही एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इस प्रकार से कुतर्क किया और फल नहीं खाया। लेकिन एकदा भगिनी तस्यास्तगृहं स्वेच्छया गता, एक बार उसकी, एक बार माने कुछ है दिन में, एकदा का मतलब एक बार होता है, लेकिन एकदा में ये समय निश्चित नहीं है कि कल की, परसों की, 10 दिन बाद कि 1 साल बाद। एक बार तो कह सकते हैं, 24 घंटे में भी कई बार कह सकते हैं कि एक बार ये है, एक बार, है ना। इसलिए एकदा का अर्थ यहाँ अत्यंत निकट लेकर के समझना चाहिए कि मान लीजिए दूसरे ही दिन उसकी बहन आ गई, और जब बहन आ गई तो उसने कहा कि क्यों चिंता करती हो, सब काम बन जाएगा, मेरा गर्भ आई है, और जब गर्भस्थ शिशु पैदा होगा तो मैं चुपके से ला करके तुम्हें दे दूंगी, और सब जगह ढिढोरा पिटवा देना कि आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र पैदा हुआ, और ये फल परीक्षा के लिए गौ माता को खिलाए जाए। तो यदि माने इस फल में ताकत होगी, इस फल में सामर्थ्य होगी, तो गौ पैदा करेगी बच्चा, देखेंगे फिर। तो फलम अर्पयधेन्वयि त्वं परीक्षार्थम सांप्रतम, उसने क्या किया, उस फल को धेनु को खिला दिया, गाय ने खा लिया, और कुछ दिनों के बाद धुंधुकारी पुत्र पैदा हुआ। पैदा क्या हुआ, वो तो उसकी बहन ने ले आकर के थमा दिया, और सब जगह शोर हो गया कि ब्राह्मण देवता के पुत्र हो गया। उनकी कोख
ब्राह्मणी की कोख फलीभूत हो गई। खूब उत्साह मनाया ब्राह्मण देवता ने, खूब ब्राह्मण भोजन कराया, दान पुण्य किया, बड़े प्रसन्न हुए। एक तो वृद्धावस्था में पुत्र हुआ तो बड़े प्रसन्न हुए, सब कुछ किया। और उनकी पत्नी धुंधुली ने स्वयं नाम रखा, कहा कि मेरे राशि के आधार पर ही मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए। तो धुंधुली और धुंधुकारी, धुंधौ लीयते इति धुंधुली, जो अंधकार में लीन रहे वो धुंधुली, और धुंधुम अंधकारम करोति इति धुंधुकारी, जहाँ जा वहीं अंधकार पैदा कर दे। तो धुंधुकारी एक राज का नाम हो गया और उसने रख दिया। बहुत ही क्रूर हृदय था उसका। और कभी कभी जो है ऐसे ब्राह्मणों को ऐसी ब्राह्मणियां मिल भी जाती। हम माने क्षमा करेंगे, जो है हमारे गुरुदेव तो नहीं थे, लेकिन हमने पीएचडी के समय उनसे कुछ जानकारी ली थी। डॉक्टर रामजी उपाध्याय बनारस में थे, अब नहीं है, बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो उनके घर गए और उनकी जो गुरुमाता थी, ब्राह्मणी थी उनकी, वो निकली तो वो गऊ की सेवा कर रहे थे, भूसा उसा मुँह करके दे रहे थे। इतना तेज डांटा गुरुजी को। हम बैठे थे किताब खोल करके कुछ पूछ रहे थे और वो बता भी रहे थे और गाय की सेवा भी कर रहे थे। इतना तेज डांटा। डॉक्टर रामजी उपाध्याय माने एक हस्ती बनारस की। हमको रोमांच हो गया, लगा कि यदि यही धरती फट जाए तो हम समा जाए। कैसे हम देख लिए और सुन लिए। ऐसे उदाहरण समाज में देखने को मिलते हैं। तो वही धुंधुली जैसी स्थिति। तो ब्राह्मण क्या करे? ब्राह्मण ने कहा ठीक है, जोई राम सोई राम, बढ़िया है। तो कुछ दिनों के बाद धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। कुछ दिनों के बाद, लगभग 3 महीने के बाद, गाय ने भी पुत्र पैदा किया और वो बिल्कुल मानव के आकार का, लेकिन उसका कान जो है गोकर्ण, बिल्कुल गाय के जिस तरह कान था, इसलिए नाम ही रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण भागवत की कथा धुंधुकारी को सुना करके उसकी मुक्ति किए। इसीलिए जो है गोकर्ण भी आचार्य परंपरा में जुड़े। माधवम पद्म योनिम च, माधवम नारायण पद्म योनिम च, ब्रह्मा जी माधवम पद्म योनिम च, नारदम बादरायणम। नारद भगवान, ब्रह्मा, नारद, फिर बादरायण वेदव्यास। बादरायण माने बद्रीनाथ में जिन्होंने तप किया। असुकम सुखदेव जी, सूतम च, सुकम सूतम च गोकर्णम, सुखदेव जी, फिर सूत जी और फिर गोकर्ण जी। ये भागवत के वक्ताओं की परंपरा है। अमद गुरुम च नमाम्यहम, जो मेरे गुरु है, तो ये आचार्य परंपरा हो गई भागवत की। तो गोकर्ण भगवान की कृपा से पैदा हुए, उनका नाम गोकर्ण रख दिया गया। और गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो, कियत कालेन तौ जातो तरुणौ तनया बुभवो। दोनों पुत्र कुछ ही समय में बढ़िया हृष्ट पुष्ट हो गए, बढ़ने लगे, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण तो अच्छे पंडित हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधुकारी महाखला, वो महान खल हुआ, महान दुष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि सन्यासी भगवान के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ था, उस फल को यदि वह धुंधुली खाती तो उससे गोकर्ण पैदा होते।
भगवत स्वरूप ज्ञानी पैदा होते, और वो तो छल करके कपट करके लाया गया वो पुत्र था धुंधुकारी, इसलिए वो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। इसलिए जैसा कर्म करेंगे वैसा फल को मिलना सुनिश्चित। तो वही हुआ, उसने क्या किया, चौराहा चोरी करना शुरू किया। सर्वजन द्वेषी, सब लोगों से ईर्ष्या, मैंने बिना कारण ईर्ष्या करे, सोचिए कोई कारण नहीं है फिर भी ईर्ष्यालु। तो सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपक, और दूसरे के घर को जला देने वाला था। माने यदि कोई नहीं देख रहा है तो गया और खोपे में माचिस मार दिया, घर जलने लगा और ताली बजा के भाग गया। ये उसकी आदत थी। हिंसक था, शस्त्रधारी था, अदीनांधानां प्रपीडक, गरीबों को पीड़ित करता था, अंधों को पीड़ित करता था। यदि अंधा है कोई तो कहता कि चलो तुमको हम रास्ता पार करा दें, और ले जा करके गड्ढे में गिरा देता। ये उसकी आदत थी। तो पिता बहुत परेशान हुए, उसने वैश्या का कुसंग कर लिया, धन धान्य लुटाने लगा और घर को बिल्कुल धनहीन कर दिया, माता पिता को डांटने लगा। अंत में पिताजी बड़े दुखी हुए और आकर के गोकर्ण से मिले। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। तब गोकर्ण ने अपने पूज्य पिताजी को, आत्मदेव को समझाया। क्या समझाया कि पिताजी ये संसार असार है, ये संसार असार है, सारहीन है, और दुख रूपी विमोहक, ये दुख रूपी है। इसमें तमाम आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों प्रकार के दुखों का साम्राज्य है। इसलिए कहाँ का पुत्र, कहाँ का धन, क्यों आप परेशान हैं? व्यक्ति जितने स्नेहवान होता है उतने दुख प्राप्त करता है। जैसे जिसके प्रति आपका बहुत स्नेह है उसके बिछुड़ने पर बड़ा कष्ट होगा, और जिसके प्रति स्नेह नहीं है बिछुड़ जाए कोई मतलब। पेपर में पढ़ते हैं कि कहीं बम फटा और 10 लोग मर गए, उसको ऐसे साधारण ही पढ़ लेते हैं कि आंसू बहाते हैं। लेकिन यदि ये खबर मिल जाए कि अपने गांव का कोई व्यक्ति या अपने परिवार का कोई व्यक्ति उस घटना में फंस गया तो फिर उसकी हालत बदल जाती है। तो स्नेहवान ज्वलते निशम, अनिशम स्नेहवान ज्वलते। जो स्नेहवान है जितना स्नेह करेगा, स्नेह माने तेल होता है, स्नेह माने तेल, चिकना, तेल बने चिकना। इसीलिए न लोग कहते हैं कि क्या चिकनी चुपड़ी में लगे हुए हो। कोई आपस में बात करें तो कहते हैं क्या चिकनी चुपड़ी कर रहे हो, तो इसका मतलब कि स्नेह है, प्रेम है, प्रेम की बात है। स्नेहवान ज्वलते निशम, प्रेमी जितना स्नेह करेगा। देखिए प्रेम शब्द संसार के लिए अलग प्रयुक्त होता है और अध्यात्म जगत में अलग प्रयुक्त होता है। रास पंचाध्यायी में जहाँ गोपियों के साथ काम आया है, या भागवत में जहाँ गोपियों के साथ काम शब्द आया है, वो प्रेम शब्द के अर्थ को देने के लिए आया है। और संसार के लिए जो प्रेम शब्द का प्रयोग होता है वो काम के अर्थ को देने के लिए, यही अंतर है। प्रेमैव, ये आचार्य मधुसूदन सरस्वती जिन्होंने भक्ति रसायन लिखा है, नाम आपने सुना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को मधुसूदन सरस्वती ने प्रमाणित किया, तब विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है। रामचरितमानस ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे कठिन रामचरितमानस। भागवत की एक एक पंक्तियां श्रीधर स्वामी को सुन करके, वंशीधर स्वामी को सुन करके, मधुसूदन सरस्वती और विश्वनाथ चक्रवर्ती को सुन करके एक एक पंक्तियां भागवत की लगाई जा सकती हैं। लेकिन रामचरितमानस में यदि कोई कहे कि हम एक एक पंक्ति लगाए बैठे हैं तो ये सरासर झूठ है, मुझको नहीं लगता। इसलिए मानस बहुत कठिन है।
अद्भुत ऐसे रामचरितमानस की प्रतिष्ठा की है आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस् तुलसी तरुः कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। ये प्रतिष्ठा में लिखा है श्लोक मधुसूदन सरस्वती ने। तो ऐसे विद्वानों ने भागवत की टीका लिखी है और उस टीका को लगाने के बाद भी भागवत तो भागवत है, बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगी चीज, इसकी कीमत नहीं की जा सकती। तो न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, इंद्र को कोई सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को कोई सुख नहीं है। बोले किसको सुख है? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः, जो एकांत जीवी मुनि है उन्हीं को सुख है। और इसके बाद गोकर्ण ने अपनी गीता सुनाई अपने पूज्य पिताजी को। ये जो 2 श्लोक हैं गोकर्ण के द्वारा कहे गए, ये गोकर्ण गीता के नाम से विख्यात हैं। गोकर्णोवाच देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, अहंता और ममता इस देह से और गेह से ममता खत्म करिए, वैराग्य राग के रसिक बन जाइए और दूसरे के दोष गुण का चिंतन समाप्त करिए। भगवान के दिव्य लीला कथा सुधा का अमृत पान करते हुए जीवन बिताइए, जीवन की नैया पार लग जाएगी। तो श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात्, गोकर्ण के पिताजी जंगल चले गए और जंगल जाकर के श्री कृष्णम आप श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बोले कैसे? दशमस्य पाठात्, नित्य प्रति 10वें स्कंध का पाठ किया करते थे और 10वें स्कंध का पाठ करके कृष्ण को प्राप्त कर लिए। यहाँ दशमस्य 10वें स्कंधस्य ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं और दशमस्य का अर्थ 10 लक्षण युक्तस्य श्रीमद् भागवतस्य पाठम कृत्वा श्री कृष्णम अवाप, माने 10 लक्षण से युक्त जो श्रीमद् भागवत है उसको पढ़ करके कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से ये चौथा अध्याय पूरा हुआ और ऐसे ऐसे मजेदार श्लोक हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। बढ़ेंगे, आप लोगों की कृपा होगी तो बढ़ेंगे और यहीं पर विश्राम हो जाएगा। भगवान आरती संक्षिप्त आरती है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, युगल सरकार की जय, मध्याह्न भोजन बिहारी बिहारिणी जी की जय, मध्याह्न फलाहार बिहारी बिहारिणी जी की जय। जय जय श्री राम। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण
विद्यार्थी आत्मा अस्तु भिक्षावते नमस्ते। जय